हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा अपना जो एनएमए टेस्ट चल रहे थे उसका नेक्स्ट टेस्ट देखने वाले हैं। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आज के क्वेश्चन। और फ्रेंड, अगर इससे पहले अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के अगर टेस्ट नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के टेस्ट देख सकते हैं, क्योंकि इससे पहले करीब 9 टेस्ट डाले जा चुके हैं। तो आप उनको भी देखिए, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम काफ़ी जल्दी ही मतलब 8 को होने वाला है। तो अब आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए और टेस्ट दीजिए, जिससे आप लोगों को पता चले कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो देखते हैं आज का अपना टेस्ट इसमें क्या है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है हमारा, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने लेने को नियंत्रित करता है। तो जो सांस लेने को नियंत्रित करता है वो मस्तिष्क का हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको हिंदी में मज्जा या मेडुला इसको बोलते हैं। जो मेडुला जो है ये सांस लेने के लिए जो मदद करता है। और जो मेडुला होता है ये जो हमारे जो शरीर में जो 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 अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं, जिन पर हमारा बस नहीं चलता, जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं उनको करने में मदद करता है। तो ये मेडुला करता है। और जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं वो आप लोग बताइए कौन कौन सी होती हैं। अनैच्छिक क्रियाएँ जो होती हैं, जैसे कि जो खांसना, छींकना या उल्टी होना, ये सारी जो क्रियाएँ हैं, या पलक का झपकना, ये सारी जो है ये अनैच्छिक क्रियाएँ हैं। तो ये जो है ये भी जो कंट्रोल करता है ये मेडुला ही कंट्रोल करता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, जो सांस लेने में जो कुछ नियंत्रित जो करता है। क्योंकि सांस लेना भी जो है ये जो है अनैच्छिक क्रिया है, तो इसको भी जो मेडुला ही देखता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जो है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। विचारों का संग्रह का मतलब इसमें जो थिंकिंग का जो सेंटर होता है वो हमारे ब्रेन में कौन सा हिस्सा है उसके बारे में पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो अग्र मस्तिष्क का भाग होता है, जो जो हमारा मस्तिष्क होता है, ह्यूमन जो ब्रेन होता है, ये 3 भागों में डिवाइड होता है। इसके जो 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, ये इसके 3 भाग होते हैं। तो ये जो विचारों का जो संग्रह करता है ये अग्र मस्तिष्क करता है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे जो ऑप्शन ए है, जो सेरिबेलम है, सेरिबेलम को जो कहा जाता है लिटिल ब्रेन कहा जाता है। सेरिबेलम को जो लिटिल ब्रेन कहा जाता है। और जो सेरिब्रम होता है ये जो हमारे मस्तिष्क का सबसे कठोर भाग जो होता है सेरिब्रम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जो क्वेश्चन 2 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस समिति को स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है। तो इस समिति किसको जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो मुदालियर समिति है, मुदालियर समिति को जो है इस समिति को जो मुदालियर समिति को जो है स्वास्थ्य सर्वेक्षण और योजना समिति के रूप में जाना जाता है। और ये जो मुदालियर समिति है, इस समिति से जो पहले एक कमेटी बनाई गई थी, ये कमेटी 1946 में बनाई गई थी। और उस कमेटी का जो नाम था ये भोरे समिति उस कमेटी का नाम था। और ये जो भोरे कमेटी की जो सुझाव, जो भोरे कमेटी ने जो रूल इम्प्लीमेंट किए थे, उनकी प्रगति को देखने के लिए ये मुदालियर कमेटी बनाई गई थी। और जो ये मुदालियर कमेटी जो बनाई गई थी ये 1959 में बनाई गई थी मुदालियर कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, जो मुदालियर जो समिति थी ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू की गई। तो ये जो मुदालियर समिति थी ये जब लागू की गई तो उस समय जो सेकंड पंचवर्षीय योजना चल रही थी, उस टाइम जो मुदालियर समिति जो लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, कान का भाग जो संतुलन बनाने में सहायक होता है। तो कान का कौन सा भाग है जो संतुलन बनाने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो अर्धवृत्ताकार जो नलिकाएं होती हैं ये जो हमारा जो कान में संतुलन बनाने में सहायता प्रदान करती हैं। तो 4 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 जो है, शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक कौन सा होता है। तो शरीर में सबसे अधिक जो पाया जाने वाला ऊतक जो होता है उसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो संयोजी ऊतक जो होते हैं, इनको जो इंग्लिश में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है, ये हमारे शरीर में सबसे अधिक पाए जाते हैं। तो 5 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। और जो ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू जो है, ब्लड को जो है कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। तो ब्लड भी जो है ये संयोजी ऊतक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक तंत्रिका जो सूंघने की प्रक्रिया में मदद करती है। तो सूंघने की प्रक्रिया में जो मदद करती है उस तंत्रिका का क्या नाम है। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो घ्राण तंत्रिका होती है ये जो होती है स्मेल या सूंघने में मदद करती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 6 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, मस्तिष्क का वह भाग जो व्यक्ति के बैठने की अवस्था तथा संतुलन को कायम रखता है। तो ये क्या कायम रखता है, इसके बारे में बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो अनुमस्तिष्क है, अनुमस्तिष्क को जो इंग्लिश में कहा जाता है सेरिबेलम, इसको कहा जाता है। और ये जो है मनुष्य में जो है संतुलन, जो खड़े होने में संतुलन बनाए रखता है। और जो एल्कोहल जो व्यक्ति एल्कोहल पीता है, एल्कोहल जो सबसे ज़्यादा असर करती है वो भी सेरिबेलम पे असर करती है। और जिसकी वजह से जो व्यक्ति जो लड़खड़ा के चलता है, जब कोई एल्कोहल का कंज्यूम करता है, एल्कोहल को कंज्यूम करता है, तो जब लड़खड़ा के चलता है तो जो उसका जो सेरिबेलम है वो गड़बड़ हो जाता है, जिसकी वजह से उसका शरीर का संतुलन नहीं बनता है। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 7 का जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क जो है इसको इंग्लिश में सेरिबेलम कहते हैं। ये जो है संतुलन बनाने में मदद करता है शरीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है, मानव नेत्र किस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है। तो जो मानव नेत्र जो होता है, मानव नेत्र में जो किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है, वो प्रतिबिंब जो बनता है वो रेटिना पे बनता है। रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब बनता है मानव के नेत्र में। और यहाँ पर जो कार्निया है, जो कार्निया जब कोई आई डोनेट करता है, जब कोई व्यक्ति अपनी आई डोनेट करता है, तो उसका जो आई का जो पार्ट निकाला, जो कार्निया को निकाल के दूसरे में ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। रेटिना पे जो इसका प्रतिबिंब बनता है। और जो कार्निया है, कार्निया जो है जब आई डोनेट की जाती है तो कार्निया ही निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जब कोई व्यक्ति अपनी आई डोनेट करता है तो उसका कौन सा पार्ट निकाला जाता है। तो आप लोग ये याद रखिए कि इसका जो कार्निया है, कार्निया निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। तो आप लोग बताइए कितनी मांसपेशियां होती हैं। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 639 जो है हमारे शरीर में मांसपेशियां होती हैं। और हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं, ये कुल जो हड्डियां होती हैं 206 होती हैं, जबकि बच्चों में जो हड्डियां होती हैं ये 300 हड्डियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है, ऐसे न्यूरॉन्स जो एसिटाइल कोलाइन का स्रावण करते हैं उन्हें कहते हैं। तो उनको जो कहते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उनको जो कहते हैं कोलिनार्जिक उनको कहते हैं। जो वो जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको कोलिनार्जिक न्यूरॉन्स कहते हैं, जो एसिटाइल कोलाइन का जो स्रावण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो है, कपाली तंत्रिकाओं के कुल कितने जोड़े होते हैं। जो कपाली तंत्रिकाएं होती हैं, इनके जो जोड़े होते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनके जो जोड़े होते हैं कुल 12 जोड़े होते हैं। जो कपाली तंत्रिकाएं जो होती है हमारे शरीर में, इनके कुल 12 जोड़ी होते हैं। और जो हमारे शरीर में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, इनकी जो कुल 31 जोड़ी होती हैं। तो ये 11 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखने दृष्टि के कार्य में तंत्रिका सहायक होती है। तो कौन सी तंत्रिका जो है देखने में सहायता प्रदान करती है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ऑप्टिक्स तंत्रिकाएं होती है, ऑप्टिक्स तंत्रिकाएं जो हैं ये देखने में सहायता प्रदान करती हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 जो है, मधुमेह मेलाइटिस आमतौर पर निम्न द्वारा पहचाना जाता है। तो मधुमेह मेलाइटिस जो पहचाना जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो शर्करा में जो है, इसके द्वारा जो है मधुमेह मेलाइटिस जो है इसको पहचाना जाता है। तो 13 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और जो ये मधुमेह मेलाइटिस जो है, ये जो ब्लड में जब शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है उस कंडीशन को कहा जाता है। जब ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उस कंडीशन को ही कहा जाता है मधुमेह मेलाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है जो है, विल्सन रोग की विशेषता है। जो विल्सन रोग होता है इसकी क्या विशेषता है। इसकी जो विशेषता होती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो विशेषता होती है, जिगर, गुर्दे तथा मस्तिष्क में तांबे का जो संचय हो जाता है। ये जो है विल्सन रोग की जो मुख्य विशेषता है। विल्सन रोग में जो कॉपर का संचय होने लगता है शरीर में। और ये जो विल्सन रोग है ये एक अनुवांशिक बीमारी है। ये अनुवांशिक बीमारी होती है जो माता पिता से बच्चों में फैलती है। और इस बीमारी के कारण ही जो हमारा जो लीवर है और जो मस्तिष्क है, ये इनमें जो क्षति होती है, जिसकी वजह से मृत्यु भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इनमें से क्या संचार के नोड में एक गैर मौखिक संदेश नहीं है। तो ये जो गैर मौखिक संदेश नहीं है संचार में, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो स्वर और आवाज़ की जो पिच है, ये कोई संचार के नोड में कोई मौखिक संदेश नहीं है। तो 15 का ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, ब्लाइंड स्पॉट किस रूप में जाना जाता है। तो जो ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसको जो रूप में जाना जाता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस ब्लाइंड स्पॉट को ही जो है ऑप्टिक्स डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। और ये जो है देखने में मदद करता है। ये हमारी आंखों में देखने में मदद करता है ब्लाइंड स्पॉट, ये ऑप्टिक्स डिस्क। तो जो है ऑप्टिक्स डिस्क जो है, इसी को है ब्लाइंड स्पॉट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17।
तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है, एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो इसके बारे में पूछा गया है कि मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो मानव शरीर में जो अनैच्छिक मांसपेशियां होती हैं, तो 17 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, जो ह्यूमन हार्ट जो होता है या दिल में जो होती हैं वो जो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। और ये अनैच्छिक पेशियों को आप लोग अनैच्छिक क्रियाओं से कन्फ्यूज ना करिए, क्योंकि जो अनैच्छिक क्रियाएँ होती हैं ये ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होती हैं। जो जो हमारा ब्रेन में जो जो मेडुला होता है, मेडुला के थ्रू जो होती हैं अनैच्छिक क्रियाओं का जो होती हैं मेडुला के द्वारा। और यहाँ पे अनैच्छिक पेशियों के बारे में पूछा गया है, तो अनैच्छिक पेशियाँ जो हैं ये दिल में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी होती है। तो मानव शरीर की जो त्वचा की जो औसत मोटाई होती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो 0.5 mm जो होती, जो मिमी है ये mm जो होती है, ये मानव त्वचा की जो मोटाई होती है। और जो मानव त्वचा की जो मोटाई होती है ये सबसे कम जो देखी जाती है, जो त्वचा जो सबसे कम मोटी होती है, ये पलकों पे जो त्वचा होती है सबसे कम मोटी होती है। और जो तलवे होते हैं मानव शरीर में, जो तलवे होते हैं उनकी त्वचा जो सबसे मोटी होती है। तो जो पलके होते हैं इनकी मोटाई सबसे कम होती है, यहाँ पे त्वचा होती है। और जो तलवों में त्वचा होती है उनकी मोटाई सबसे ज़्यादा होती है। तो 18 का बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18 में एक चीज़ याद करने वाली है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे शरीर की जो त्वचा होती है, त्वचा जो होती है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग है। जो हमारी जो स्किन होती है ये हमारे शरीर का जो है सबसे बड़ा अंग है। और अगर ये पूछे कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है, तो जो ऑर्गन हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा, कि हमारे शरीर का जो लीवर है ये सबसे बड़ा ऑर्गन है और जो सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा ही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 19 देखते हैं। तो 19 जो क्वेश्चन नंबर है ये वही है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। जो सबसे बड़ी जो ग्रंथ है ये यकृत है। यकृत जो लीवर है ये सबसे बड़ी ग्रंथ है हमारे शरीर में। और जो हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग है वो त्वचा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ जो यकृत है, यकृत में जो है यकृत से जो है हिपैरिन नाम का जो पदार्थ जो का निर्माण होता है। जो हिपैरिन जो होता है ये जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं उसमें हम ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है हिपैरिन। तो ये भी जो है यकृत से ही निकलता है। और जो यहाँ पे जो अग्नाशय जो है ये एक मिक्स ग्लैंड है। ये जो है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथियाँ हैं जो होती हैं, ये अग्नाशय में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 जो देखते हैं, आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है। तो आयोडीन की कमी के कारण क्या होता है ये तो सबको पता होगा। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो आयोडीन की कमी की वजह से जो घेंघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 21 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, अंडा अंडाशय से कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है। तो जो अंडा अंडाशय से कोख में जो लाया जाता है ये डिम्ब वाहिनी के द्वारा लाया जाता है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो डिम्ब वाहिनी होती है इसके द्वारा जो है अंडा अंडाशय से कोख में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 जो है, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा जो माँ के रक्त से भ्रूण के पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। तो ये जो मदद करता है ये तो कई बार बताया जा चुका है आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो गर्भनाल या प्लेसेंटा जो होता है, ये प्लेसेंटा जो होती है इसके द्वारा जो है माँ के थ्रू बच्चे को जो पोषण प्राप्त होता है, ये जो प्राप्त होता है ये गर्भनाल के द्वारा ही प्राप्त होता है। तो गर्भनाल को प्लेसेंटा भी कहा जाता है। और जो इसमें 2 आर्टरीज और 1 वेन्स होता है। कभी कभी इसके बारे में पूछ लेते हैं कि जो प्लेसेंटा होता है इसमें कितनी आर्टरीज कितनी वेन्स होती है। तो इसमें 2 आर्टरीज होती हैं और 1 वेन्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो देखते हैं, एपस्टीन बार वायरस विशेष रूप से प्रभावित करता है। तो जो एपस्टीन बार वायरस जो होता है ये प्रभावित करता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं, जो बी लिम्फोसाइट कोशिकाएं होती हैं, इनको जो प्रभावित करता है एपस्टीन वायरस प्रभावित करता है। और जो यहाँ पर जो प्लेटलेट्स है, जो प्लेटलेट्स है ये जो जब डेंगू वायरस होता है तो जो प्लेटलेट्स प्रभावित हो जाती है, प्लेटलेट्स जो की संख्या जो कम होने लगती है, ये डेंगू वायरस में होने लगती है। और जो यहाँ पे जो टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट जो ये कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, जब किसी को HIV वायरस हो जाता है तो वहाँ पर जो हमारी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं टी लिम्फोसाइट से प्रभावित होती हैं। और जो आरबीसीज हैं ये प्रभावित जब होते हैं, जब मलेरिया हो जाता है तब भी जो है आरबीसीज भी प्रभावित होती हैं। तो जो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रभावित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 जो है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। तो हमारे शरीर में जो नमक की मात्रा होती है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये नमक की जो मात्रा होती है 0.4% जो है हमारे शरीर में नमक की मात्रा होती है। और साधारण नमक का जो फार्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड जो होता है, ये जो होता है साधारण नमक का फार्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 जो है, शरीर के किस भाग में पित्त रस बाइल जूस का निर्माण होता है। तो बाइल जूस जो उत्पन्न होता है ये कहाँ उत्पन्न होता है, इसके बारे में आप लोग बताइए। तो 25 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। जो बाइल जूस होता है ये यकृत में जो लीवर में जो है बाइल जूस का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 जो है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट तक कम हो जाता है तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है। तो इसके बारे में पूछा गया और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है और इसमें लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। जब हमारे शरीर का तो जो 26 का जो करेक्ट ऑप्शन है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इस कंडीशन को जो कहते हैं हाई, जो इसको जो कहा जाता है हाइपोथर्मिया कहा जाता है। इस कंडीशन को जब हमारे शरीर का तापमान सामान्य तापमान से कम हो जाता है तो उस कंडीशन को कहा जाता है हाइपोथर्मिया कहा जाता है। और जब यही तापमान जो हमारे शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को जो कहा जाता है, उस कंडीशन को हाइपरथर्मिया कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखिए, जो हाइपर मीन्स मतलब ज़्यादा, नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर तो हाइपरथर्मिया हो जाएगा और नॉर्मल से कम टेम्परेचर हो तो इसको हाइपोथर्मिया कहा जाएगा। तो जो 26 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, जो इसको कहा जाता है हाइपोथर्मिया। और जो मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ये होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो होता है मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। जब इससे कम टेम्परेचर होता है तो उस कंडीशन को जो हाइपोथर्मिया कहा जाता है, और जब इससे ज़्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में जो बुखार आ जाता है वो, और उसी कंडीशन को कहा जाता है हाइपरथर्मिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 जो है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। तो जो नॉर्मल मनुष्य होता है या सामान्य मनुष्य जो होता है, जो 1 मिनट में जो सांस लेता है, ये जो सांस लेता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो ये 14 से 18 बार एक जो है सामान्य मनुष्य जो 1 मिनट में सांस लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 जो है, किस प्रक्रिया के द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और फिर उसे छोड़ती हैं। तो जो गैसें जो हमारे ब्लड में जो प्रवेश करती हैं उससे बाहर जो निकलती हैं उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसको जो कहा जाता है, उस जो प्रक्रिया को जो कहा जाता है विसरण और सक्रिय परिवहन उस प्रक्रिया को कहा जाता है, जिस प्रक्रिया में जो हमारे शरीर में जो गैसें ब्लड में मिलती हैं और उसे ब्लड और उससे बाहर निकलती हैं, तो उसको जो कहा जाता है विसरण और सक्रिय परिवहन कहा जाता है। तो 28 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 जो है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या है। तो लंबे समय की जो कसरत का जो मुख्य ईंधन है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो वसा जो फैट है ये लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन माना जाता है, क्योंकि जो जब कोई बंदा एक्सरसाइज करता है तो उसके शरीर को जो एनर्जी की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके जो पूरा करता है ये फैट पूरा करता है। ये फैट इसलिए पूरा करता है क्योंकि जो फैट होता है, फैट से जो एनर्जी हमको मिलती है, 1 ग्राम जो फैट जो हम कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमको 9 कैलोरी ग्राम जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, जब हम 1 ग्राम फैट लेते हैं। और जब यहाँ जो प्रोटीन है, प्रोटीन से जो हमको एनर्जी जो प्राप्त होती है, 1 ग्राम प्रोटीन जो लेते हैं तो उससे 4 कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। और इतनी ही एनर्जी हमको जो कार्बोहाइड्रेट से ही जो है वो भी 4 किलो कैलोरी जो हमको एनर्जी प्राप्त होती है जब हम 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। तो इस जो 29 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। जो फैट है, क्योंकि फैट में से जो सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, तो जो फैट ही है जो लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 जो है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। तो मानव श्वसन में जो छोड़ा जाता है, ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये मानव श्वसन में छोड़ा जाता है, और जो मानव श्वसन में जो लिया जाता है ये ऑक्सीजन ली जाती है। तो जो 30 का करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 जो है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज़ बॉक्स या वॉइस बॉक्स बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है, उसे क्या कहा जाता है। तो जो वॉइस बॉक्स होता है, जो इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाए। इसी को जो कहा जाता है एडम एप्पल इसको कहा जाता है। तो 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो फ्रेंड वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर करिए, और जो अगर अच्छी लग रही हो तो इसके बारे में फीडबैक भी दे सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि जो वीडियो बनाने में मोटिवेशन बना रहे हैं, तो आप लोग ये भी बता सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 जो है, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक हैं क्योंकि। तो जो शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक हैं ये किस लिए आवश्यक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक के रूप में जो कैटलिस्ट ये कार्य करते हैं। जो शरीर में जो एंजाइम होते हैं ये हमारे इसके बहुत आवश्यक होते हैं, क्योंकि जो ये रासायनिक क्रियाओं के लिए जो है कैटलिस्ट का कार्य करते हैं। और कैटलिस्ट जो वो होते हैं जो उत्प्रेरक, जो किसी क्रिया में सीधे डायरेक्टली भाग ना लेकर के उसकी जो क्रिया होने की जो स्पीड है उसको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, तो उनको जो कहा जाता है कैटलिस्ट उत्प्रेरक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस तापमान पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं। तो एंजाइम जो सक्रिय होते हैं, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो एंजाइम सक्रिय होते हैं 40 डिग्री टेम्परेचर पे एंजाइम सक्रिय होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 34 है,
34 जो है पित्त। पित्त जो बाइल है, ये बाइल का निर्माण कहाँ होता है? तो जो बाइल का निर्माण होता है, इसका निर्माण जो होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बाइल का जो निर्माण होता है यकृत लीवर में इसका बाइल का निर्माण होता है। और जो बाइल का जो पीएच मान, जो पीएच होता है, इसका जो पीएच होता है 7.4 इसका पीएच होता है बाइल जूस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और ये जो इसका जो बाइल जूस का जो पीएच है काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये सीधे सीधे पूछा जाता है, तो आप लोग ये याद रखिए जो बाइल जूस का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे आप लोग ये बताइए जो जो ह्यूमन जो मनुष्य के जो आंसू होते हैं, इनका पीएच मान कितना होता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 जो है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो जो मानव शरीर में जो सबसे कठोर पदार्थ है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो दंतवल की जो इसका जो मनुष्य का जो दांत का इनेमल जो होता है, ये सबसे कठोर भाग, जो कठोर पदार्थ होता है जो मनुष्य में। तो ये जो इनेमल है, इनेमल जो है ये सबसे कठोर पदार्थ है। तो 35 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 जो है, एंजाइम क्या होते हैं? तो एंजाइम जो होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो एंजाइम होते हैं ये प्रोटीन होते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो सभी एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन जो हैं ये एंजाइम, जो सभी प्रोटीन हो वो एंजाइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो सभी एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। तो ये आप लोग याद रखिए, जो सभी प्रोटीन होते हैं उनका जरूर, जो सभी प्रोटीन का एंजाइम होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो अगर कोई एंजाइम है तो वो प्रोटीन ज़रूर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 जो है, नाड़ी गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है। तो नाड़ी की गति के द्वारा डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन को मेजर करता है, जो नाड़ी गति के द्वारा डॉक्टर। आप लोग ये बताइए जो सामान्य जो नॉर्मल मनुष्य होता है उसका जो बीपी, जो ब्लड प्रेशर होता है, उसकी वैल्यू लिखिए कि वो कितना होता है, इसके बारे में आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 जो है, मुख्य रूप से कौन सी रक्त वाहिकाएं हमारे शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक रक्त का वाहन करती हैं? तो जो शरीर के विभिन्न भागों से जो हार्ट तक जो ब्लड लाती हैं, ये कौन लाती है, इसके बारे में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो सिराएँ हैं, सिराएँ जो हैं इनको वेंस कहा जाता है। वेंस जो हैं ये पूरे शरीर से जो है हृदय के लिए जो ब्लड लाती हैं, तो ये वेंस लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और जो वेंस होती हैं ये नॉर्मली जो कैरी करती हैं, ये जो डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको कैरी करती हैं, और जो ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उनको जो धमनियाँ कैरी करती हैं। तो जो 38 का जो करेक्ट ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। 39 देखते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? जो 39 नंबर का क्वेश्चन जो है, वयस्क मनुष्य के प्रति मिनट हृदय धड़कन की दर का सामान्य परास क्या होता है? तो जो वयस्क मनुष्य होता है इसके जो 1 मिनट में जो हृदय की धड़कन जो होती है, ये जो होती है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 60 से 80 बार जो होती है नॉर्मल जो मनुष्य होता है उसके दिल की धड़कन होती है। तो 39 जो करेक्ट ऑप्शन है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 जो है, 41 नहीं, क्वेश्चन नंबर 40 जो है, टीबिया अस्थि डैश होती है। तो टीबिया जो हड्डी है ये कहाँ होती है? तो टीबिया हड्डी जो होती है, ये जो हड्डी पैर में देखी जाती है। जो टीबिया हड्डी है ये पैर में होती है, और जो पैर में जो हड्डियाँ, 2 हड्डियाँ होती हैं जिसको इसको जो टीबिया होती है, और एक जो हड्डी जो फिबुला है, ये जो फिबुला जो 2 हड्डियाँ पैर में होती हैं। और जो हमारे जो पैर में जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। फीमर जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ये वही क्वेश्चन है कि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फीमर जो है हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी है, और जो स्टेपी है ये हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है, और ये हड्डी जो देखी जाती है कान में देखी जाती है, मनुष्य के कान में ये हड्डी होती है। और जो कशेरुक जो है, ये जो कशेरुक जो है वर्टिब्रेट जो होते हैं, इनकी जो संख्या होती है 33 इनकी संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 जो है, मानव शरीर के किस अंग में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? तो मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या जो सर्वाधिक होती है, इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो कशेरुकाएँ होती हैं, जो कशेरुकाएँ या रीढ़ की हड्डियाँ जो हड्डियाँ होती हैं, इनमें जो हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। इनकी जो कुल संख्या होती है, जो कशेरुकाएँ की संख्या जो होती है, ये कुल संख्या इनकी 33 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 जो है, आँख का रंग किस में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है? तो आँख का जो कलर होता है ये जो वर्णक पर निर्भर करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो जो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाए, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो सलाकाओं में जो स्थित जो वर्णक होता है, इन पर जो आँख का रंग जो निर्भर करता है। वैसे अगर नॉर्मली देखा जाए तो नॉर्मली जो आँखों का जो कलर देखा जाता है, ये आइरिस, क्योंकि आइरिस जो होता है इसी का जो कलर होता है, कि किसी की आँखें भूरी या वैसी नॉर्मल होती हैं, तो ये जो होती हैं आइरिस की वजह से होती हैं। लेकिन यहाँ पे जो वर्णक के बारे में पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 43 का सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। अंधेरे में देखने की आंख की क्षमता एक बैंगनी वर्णक के उत्पादन के कारण होती है जिसका नाम है जो अंधेरे में देखने की जो क्षमता होती है हमारे आँख की, ये किसकी वजह से होती है? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो जो रेडोप्सिन जो होता है इसकी वजह से जो है मनुष्य जो है रात के अंधेरे में देख सकता है, और जो यहाँ पे जो आयोडोप्सिन जो है इसकी वजह से जो मनुष्य दिन में देखता है। तो जो 44 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो है एनोस्मिया कहते हैं, एनोस्मिया किसको कहते हैं? तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जो घृणा स्मेल संवेदना की कमी जब हो जाती है तो उसको जो कहा जाता है एनोस्मिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 जो 46 जो है, मानव शरीर में जो किडनी निम्नलिखित में से किस प्रणाली का भाग है? तो जो किडनी जो भाग है, ये जो भाग है मूत्र संबंधी, जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो किडनी जो है ये उत्सर्जी अंग है और इसका जो संबंध है मूत्र संबंधी इसका संबंध है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 जो है, ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ट्रेडमिल टेस्ट जो किया जाता है ये हार्ट के लिए किया जाता है, जो हृदय के लिए जो है ये ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो किडनी है, किडनी के लिए जो टेस्ट जो किडनी के लिए जो किया जाता है डायलिसिस जो है किडनी के लिए किया जाता है, तो जो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 जो है, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो जो भ्रूण को जो भोजन प्राप्त होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसको जो भोजन प्राप्त होता है गर्भनाल प्लेसेंटा के द्वारा इसको भोजन प्राप्त होता है भ्रूण को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 जो है, पुरुषों के बध्यकरण शल्य क्रिया को कहते हैं। तो पुरुषों में जो बध्यकरण या जो नपुंसकीकरण को जो क्रिया की जाती है इसको जो कहा जाता है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। वैसेक्टॉमी जो इसको कहा जाता है, और जो महिलाओं में जो किया जाता है उसको जो कहा जाता है उसको जो ट्यूबेक्टॉमी कहा जाता है, जो महिलाओं में किया जाता है। तो जो 49 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 जो है, निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है? तो जो गर्भाशय हार्मोन तैयार करता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है गर्भाशय तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है क्वेश्चन नंबर 51 जो है, गर्भाशय वुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो गर्भाशय वुम्ब के लिए जो वैकल्पिक शब्द है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो यूट्रस है, यूट्रस जो है इसके लिए वैकल्पिक शब्द है, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। तो 52 जो क्वेश्चन है, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र संयोजी उत्तरदायी है? तो जो पुरुषों में जो गुणसूत्र जो रिस्पॉन्सिबल होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो पुरुषों में होता है XY होता है, जबकि जो महिलाओं में देखा जाता है जो फीमेल में होता है ये XX होता है। तो जो 52 का जो करेक्ट ऑप्शन है डी करेक्ट हो जाएगा। जो XY जो है ये जो पुरुषों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 जो है, शरीर में मास्टर ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो शरीर में जो मास्टर ग्रंथ जो कहा जाता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है इसी को जो हम मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, और इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 53 का। और जो यहाँ पे जो तिल्ली जो है इसको स्प्लीन कहा जाता है, स्प्लीन जो कहा जाता है, और स्प्लीन को जो कहा जाता है जो ब्लड बैंक जो मनुष्य के शरीर में जो ब्लड बैंक है ये जो कहा जाता है स्प्लीन को ही कहा जाता है। और स्प्लीन जो होता है इसी में जो है RBC, इसी को जो है RBC की कब्रगाह कहा जाता है, स्प्लीन को ही कहा जाता है RBC की कब्रगाह। तो जो 53 का जो करेक्ट ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्लैंड जो है इसी को जो मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 जो है, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? तो इंसुलिन जो मनुष्य के शरीर में जो निकलता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो पेंक्रियाज जो है, पेंक्रियाज से जो इंसुलिन निकलता है, और जो पेंक्रियाज जो है इसको जो हिंदी में कहा जाता है अग्नाशय इसको कहा जाता है। तो अग्नाशय की जो बीटा कोशिकाएं होती हैं इनसे जो है इंसुलिन स्रावित होता है। तो जो 54 का जो करेक्ट ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। पेंक्रियाज जो है इससे जो है इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन वही है जो अभी इससे पहले का क्वेश्चन जो था। लैंगर-हैंस की दीप्त जो इंसुलिन का स्रावण करती हैं स्थित होती हैं। तो जो लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ जो होती हैं, लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ जो होती हैं ये अग्नाशय में होती हैं। अग्नाशय को जो इंग्लिश में पेंक्रियाज कहा जाता है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 56 है ये देखते हैं। मनुष्यों की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो मनुष्य की आंखों के लिए जो स्वस्थ क्रियाशीलता जो बढ़ाता है इसका जो विटामिन है विटामिन ए, इसके जो विटामिन है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि जो विटामिन ए जो है ये मनुष्यों की आंख की स्वस्थ क्रियाशीलता को बढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 57 जो है, रतौंधी निम्नलिखित के कारण होती है। तो रतौंधी जो होती है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये रतौंधी जो होती है विटामिन ए की कमी के कारण जो होती है रतौंधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 58 जो है, एस्टिगमेजिटम एक बीमारी है, ये कौन सी ये किसकी बीमारी है? जो एस्टिगमेजिटम जो बीमारी है, ये ऑप्शन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ये जो बीमारी है आँखों की बीमारी है, और आँखों की कुछ और बीमारियां हैं, इनके बारे में देखते हैं। जो आँखों की जो कुछ और बीमारी है जैसे मोतियाबिंद जो है ये भी आँख की बीमारी है, और जो कंजक्टिवाइटिस जो होती है ये भी आँख की बीमारी है, और जो ग्लूकोमा है ये ग्लूकोमा जो है ये भी आँख की बीमारी है, और जो ट्रोकोमा ये भी आँख की बीमारी है। तो ये सारी आँख की बीमारी हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखिए ये सारी आँख की बीमारियाँ हैं। तो जो 58 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में अगर बाकी बीमारियां आप लोगों को नहीं याद रहती कोई बात नहीं, लेकिन ये दो बीमारी तो जरूर याद रहनी चाहिए क्योंकि इनमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। जो ग्लूकोमा है और जो ट्रोकोमा जो है ये आंख से संबंधित बीमारियां हैं, क्योंकि जो ग्लूकोमा है इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, इसको लोग ग्लूकोज की वजह से लगा देते हैं। तो जो ग्लूकोमा है और ट्रोकोमा जो ये भी आँख की बीमारियाँ हैं। बाकी तो जैसे जो मोतियाबिंद ये तो सभी जानते हैं कि आँख की बीमारी है, और जो कंजक्टिवाइटिस है ये भी सभी जानते हैं। बाकी जो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 जो है, मलेरिया रोग प्रभावित करता है। तो मलेरिया रोग जो प्रभावित करता है इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्लीहा ये है, प्लीहा को जो मलेरिया रोग प्रभावित करता है, इसको जो इंग्लिश में कहा जाता है स्प्लीन इसको कहा जाता है। प्लीहा को जो है स्प्लीन कहा जाता है। तो स्प्लीन जो प्रभावित होती है मलेरिया की वजह से प्रभावित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। जो 60 नंबर का जो क्वेश्चन है इसके बारे में देखते हैं। तो 60 नंबर का क्वेश्चन जो है, डिप्थीरिया रोग से कौन सा अंग ग्रस्त होता है? तो डिप्थीरिया रोग से जो अंग प्रभावित होता है ये जो गला, जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो गला है ये डिप्थीरिया रोग से प्रभावित होता है, और इससे जो है हमारी सांस नली जो प्रभावित जो सांस लेने की जो नली होती है वो प्रभावित हो जाती है डिप्थीरिया की वजह से। तो 60 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 जो है, ज्वर फीवर क्या है? जो फीवर क्या है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब रक्त कणिकाओं में जो सूजन आ जाती है इसको जो फीवर कहा जाता है। इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लड सेल जो है इज कॉल्ड फीवर। तो जो जब रक्त कणिकाओं में सूजन आ जाती है तो उसी कंडीशन को जो फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 जो है, एक रोगी जो लंबी बीमारी से पीड़ित है और प्रतिजीवी व्यवस्था पर है, इसके आहार में प्रोबायोटिक्स लेने की सलाह दी जाती है। ये प्रोबायोटिक्स पूरक है जिसमें आवश्यक मात्रा में होती है। तो जो प्रोबायोटिक्स होते हैं इनमें जो होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इनमें जो होता है लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, ये जो प्रोबायोटिक्स होते हैं। तो 62 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रोमैटिक बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है? तो रोमैटिक फीवर की जो प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो जोड़ों का दर्द और या गठिया जो है ये कोई रोमैटिक फीवर की जो अभिव्यक्ति नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 जो है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी शुरू होने से पहले दूसरों को संक्रमित करने में सक्षम है? तो ये जो बीमारी है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कंठमाला का रोग जो है ये जो है बीमारी शुरू होने से पहले दूसरे को संक्रमित कर सकती है। और जो कंठमाला होता है इसको जो कहा जाता है मम्स इसको कहा जाता है। ये मम्स होता है, और इसमें जो हमारी पायरोटिड ग्लैंड जो होती हैं ये इनमें सूजन आ जाती है। तो इसका 64 का जो करेक्ट ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। पेसॉप डायरिया डैश की विशेषता है। तो ये जो डायरिया की विशेषता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो टाइफाइड है, टाइफाइड में जो होता है पेसॉप डायरिया होता है, और इसमें जो होता है जो मल जो होता है ये हरे या पीले रंग का मल होता है इस टाइफाइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 66 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीका रोग सूचक HIV संक्रमण में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जिसकी CD4 गणना 400 सेल्स पर mm में से कम होती है? तो ये कौन सा टीका है? तो ये जो टीका है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। इस टीके का नाम है BCG, इस टीके का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 जो है, आंत ज्वर या टाइफाइड का कारण होता है। तो आंत ज्वर या टाइफाइड का जो कारण होता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जीवाणु बैक्टीरियल, ये जो टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, और जो टाइफाइड जो होता है ये साल्मोना टाइफी जो बैक्टीरिया है इसकी वजह से जो टाइफाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 जो है, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? तो रिकेट्स जो होता है ये जो होता है विटामिन डी की कमी की वजह से जो रिकेट्स होता है। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 जो है, एक शुक्राणु का जीवन काल होता है, तो शुक्राणु का जो जीवन काल होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 48 से 72 घंटे जो होता है शुक्राणु का जीवन काल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। योनि के पीएच का अम्लीय होने का क्या कारण है? तो योनि के जो पीएच का अम्लीय होने का जो कारण होता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो डार्डिनलिन बेसिलस जो है ये जो इसका जो मुख्य कारण है, जिसकी वजह से जो है योनि के पीएच का मान जो अम्लीय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 जो है, लड़कों में यौन परिपक्वता का पहला संकेत क्या है? तो लड़कों में जो यौन परिपक्वता का जो पहला संकेत होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जब वृषण में जो वृद्धि हो जाती है, ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा 71 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 72। फाइब्राइड यूट्रस किसमें ज़्यादा होता है? तो जो फाइब्राइड यूट्रस जो होता है ये जो होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में जो होता है ये फाइब्राइड यूट्रस देखा जाता है। और जो फाइब्राइड यूट्रस जो होता है ये 35 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में ज़्यादा देखा जाता है। और जो इसमें होता है गर्भाशय की दीवार पर जो होता है मांसल ट्यूमर का विकास होने लगता है, और इसी को जो कहा जाता है फाइब्राइड यूट्रस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के संक्रमित स्त्रियों में किसके विकास का खतरा होता है? तो जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से जो स्त्रियों में जो विकास में खतरा देखा जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सर्वाइकल कैंसर का खतरा देखा जाता है। सर्वाइकल कैंसर का जो खतरा देखा जाता है ये, तो 73 का जो करेक्ट ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 जो है, सामान्यतः रक्त कैंसर के रूप में निम्नलिखित में से किसे वर्गीकृत नहीं किया जाता है? तो ये जो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो कार्सिनोमा जो है ये कोई ब्लड कैंसर नहीं है, बाकी जो ल्यूकेमिया, लिम्फोसा और मियलोमा जो है ये सारे जो है ये ब्लड कैंसर है। तो इसका जो 74 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। डिम्ब अवस्था है, तो डिम्ब अवस्था जो है ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गर्भाधान से 2 सप्ताह तक के जो समय को जो कहा जाता है डिम्ब अवस्था कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। तो जो मानव के जो ब्लड वेसल के अंदर जो खून नहीं जमता है ये हिपैरिन की वजह से नहीं जमता है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। निम्नलिखित में से गर्भाशय की सामान्य स्थिति है, तो गर्भाशय की जो सामान्य स्थिति है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पूर्ववर्ती और पूर्वोत्तक जो है ये गर्भाशय की सामान्य स्थितियां हैं, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्तनपान कराना चाहिए केवल, तो स्तनपान जो कराना चाहिए इसका ऑप्शन जो बी करेक्ट हो जाएगा। स्तनपान जो छोटे बच्चों को कराया जाना चाहिए 6 महीने तक कराया जाना चाहिए। इसके बारे में WHO ने कहा है कि WHO ने बताया कि स्तनपान जो छोटे बच्चों को कराना चाहिए 6 महीने तक कंटिन्यू कराना चाहिए, और उसके बाद इनको जो अदर जो भोजन है जो आहार है वो देना चाहिए। तो स्तनपान जो कराना चाहिए ये 6 महीने तक कराना चाहिए, तो 78 का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लेसेंटा का वजन पूर्ण अवधि पर कितना होता है? तो पूर्ण अवधि पर जो प्लेसेंटा का वजन होता है 500 ग्राम होता है, इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्भाशय में एक अनियमित अचक्रीय रक्तस्राव को कहा जाता है, तो इसको जो कहा जाता है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। रक्त प्रदर इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रक्रिया द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है, तो शुक्राणुओं का निर्माण जो होता है ये किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शुक्राणु जनन प्रक्रिया के द्वारा जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण की खोपड़ी का सबसे लंबा बी एंटोपोस्टीरियर व्यास कितना होता है? तो जो भ्रूण की जो खोपड़ी का जो सबसे लंबा बी एंटोपोस्टीरियर जो व्यास होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसका जो व्यास होता है मेंटो वर्टिकल व्यास होता है, तो ये इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन जो हो जाता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नमक की कमी की वजह से जो है डिहाइड्रेशन हो जाता है, जो सोडियम की कमी जो हमारे शरीर में हो जाती है उसकी वजह से जो डिहाइड्रेशन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज ना होइए कि जो डिहाइड्रेशन होता है इसका मतलब पानी की कमी से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो पानी की कमी से होता तो है, लेकिन जो है इसमें जो मेन इसका जो इसके जो एग्जैक्ट आंसर माना गया है वो जो लवण की कमी की वजह से माना गया है, कि लवण की कमी की वजह से जो है डिहाइड्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाओं की ऊंचाई, जो अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं जो हैं इनके बारे में इन पे क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में पूछा गया है ये 84 क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जब अधिक ऊंचाई पर जो मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाओं की जो है इनका आकार जो है इनके आकार में बड़ी हो जाती हैं। जो श्वेत रक्त कणिकाएँ हैं ये ऊंचाई पर जाने में जो है इनका जो आकार है बड़ा हो जाता है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। तो खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो प्लेसेंटा है ये खून में नहीं होता। प्लेसेंटा जो होता है ये भ्रूण में देखा जाता है और इसी के द्वारा जो है बच्चे को माँ के थ्रू जो है खाना जो भोजन प्राप्त होता है। बाकी जो ये आरबीसीज हैं और डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा ये सारा जो है ये सब ब्लड में पाया जाता है। तो 85 का जो करेक्ट ऑप्शन है सी, प्लेसेंटा जो है ये ब्लड में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैंसर से लड़ने के लिए कौन सा जानवर उपयोगी है। तो कैंसर से लड़ने के लिए जो जानवर का प्रयोग जो किया जाता है इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो तारा मछली या स्टार फिश जो है इसका प्रयोग किया जाता है कैंसर से लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 87 क्रायोथेरेपी क्या है। कि जो क्रायोथेरेपी होती है ये जो थेरेपी जो होती है इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जब बर्फ़ के द्वारा जो उपचार किए जाते हैं उसको क्रायोथेरेपी कहा जाता है। जो क्रायो का मतलब होता है जब कम तापमान, जहाँ पे कम तापमान होता है उस स्थान को जो क्रायो उसको कहा जाता है। तो ये जो क्रायोथेरेपी होती है जो बर्फ़ द्वारा जो इसका जब उपचार किया जाता है तो उस थेरेपी को जो कहा जाता है क्रायो उपचार का जो कहा जाता है क्रायोथेरेपी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तत्व की कमी के कारण बेरी रोग होता है। तो बेरी रोग जो होता है ये विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। और ये जो विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है थायमिन, जो इसका विटामिन बी का रासायनिक नाम है। तो ये इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं संक्रामक रोग का प्रसार कैसे होता है। तो संक्रामक रोग का जो प्रसार होता है वायु के द्वारा भी होता है, जल द्वारा और भोजन द्वारा भी होता है, कीड़ों के द्वारा होता है। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी के द्वारा जो है संक्रामक रोगों का जो प्रसार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डैश में लहर मिट के चित्र देखे जाते हैं। तो लहर मिट के जो चित्र देखे जाते हैं इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है इस पे जो है लहर मिट के चित्र देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन सा नैदानिक परीक्षण हर्जकिन के लिम्फोमा की उपस्थिति को निर्धारित करता है। तो ये जो निर्धारित करता है 91 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लिम्फ नोड में रीड स्टनबर्ग कोशिका की उपस्थिति जो है ये निर्धारित करती है। तो 91 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सबसे अधिक पहचाना वायरस रोगजनक जिसके द्वारा दस्त होते हैं। तो ये जो होते हैं इस 92 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, रोटा वायरस जो है ये सबसे अधिक पहचाना रोगजनक है जिसकी वजह से दस्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन का स्रावन जो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है इससे जो हार्मोन का स्रावन होता है इसका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से जो स्रावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 जो है अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन्स कौन सा है। तो ये जो फीमेल हार्मोन जो है जो अंडाशय के द्वारा जो होता है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एस्ट्रोजन जो है ये फीमेल हार्मोन्स है। तो 94 का जो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अंडाशय द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन्स कौन सा है। तो ये वही 94 और 95 जो सेम क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो एस्ट्रोजन जो है ये अंडाशय के द्वारा स्रावित फीमेल हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो डीएनए की जो खोज सर्वप्रथम जो की थी इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो मिस्र जो थे इन्होंने डीएनए की सर्वप्रथम खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 97 निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। तो पुरुष सेक्स हार्मोन जो है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जो टेस्टोस्टेरोन जो है ये पुरुष सेक्स हार्मोन्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 जो क्वेश्चन वो देखते हैं किसी शिशु को 100 ml स्तन दूध के द्वारा दी जाने वाली कैलोरी की मात्रा कितनी होती है। तो जो माँ के दूध के द्वारा जो 100 ml जो माँ का दूध जो होता है उसके द्वारा जो बच्चे को जो एनर्जी प्राप्त होती है वो जो प्राप्त होती है इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि 66 कैलोरी जो है उसको एनर्जी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी की वजह से जो बच्चों में रोग होता है रिकेट्स, जो विटामिन डी की कमी की वजह से बच्चों में रोग होता है। तो इसका ऑप्शन
बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा इस टेस्ट का, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? तो क्रोमोसोम जो बने होते हैं, इसका ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी के जो क्रोमोसोम जो बने होते हैं, डीएनए के भी बने होते हैं, आरएनए और प्रोटीन, इन सबके जो है क्रोमोसोम बने होते हैं। तो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये थे आज के टेस्ट में 100 क्वेश्चन। तो फ्रेंड, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।